हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एजुकेशन में। आज हम देखेंगे आरएएस मेंस आंसर राइटिंग का पार्ट 2, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अच्छा उत्तर किस प्रकार लिखा जा सकता है। आज की आंसर राइटिंग बाइलिंगुअल होगी, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर राइटिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, मध्यकालीन यूरोपीय समाज किस प्रकार से धर्म केंद्रित, धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित था। यानी कि जो मिडाइवल यूरोपियन सोसाइटी थी उस पर धर्म का कैसे नियंत्रण केंद्रण था। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि यूरोपियन समाज में धर्म ने किस प्रकार कंट्रोल कर रखा था। तो यूरोपियन समाज पूर्णतया रोमन कैथोलिक चर्च के नियंत्रण में था और चर्च एक राजतंत्र की भांति कार्य करता था। राजतंत्र की तरह वह कर लेना, नियुक्तियां करना, अपराधियों में दंड देना आदि कार्य चर्च करता था और चर्च की सत्ता ही सर्वोत्तम मानी जाती थी। इसका एग्जाम्पल आप रोमन सम्राट हेनरी के विरुद्ध पोप ग्रेगरी के आदेश से समझा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि धर्म नियंत्रित शिक्षा भी दी जाती थी जो लौकिक विषयों से असंबद्ध थी, यानी कि उनका फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह वो नहीं पढ़ाया जाता था, सिर्फ धार्मिक चीज़ें ही स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों को चर्च की शरण स्वीकार करनी पड़ती थी और उसे दान दक्षिणा भी देनी पड़ती थी। अगर इसके खिलाफ किसी लोगों ने बोलने की कोशिश की तो चर्च की प्रतिक्रिया दमनकारी नीति होती थी। और चर्च ने क्या किया कि क्षमा पत्रों की बिक्री भी शुरू की थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज पूर्णतया धर्म केंद्रित, धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित था। क्षमा पत्र ये होते थे कि आपने जितना बड़ा पाप किया है आप उतना बड़ा क्षमा पत्र खरीद लो तो आप पाप मुक्त हो जाओगे। इसका क्या प्रभाव पड़ा? इससे क्या हुआ कि व्यक्तिवादी चेतना का विकास हुआ, राष्ट्रवादी राज्यों का उदय हुआ और पूंजीवादी प्रवृत्ति और मिडिल क्लास का उद्भव ने धर्म सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, बिजोलिया अभिलेख का महत्व समझाइए। हमें बताना है कि बिजोलिया अभिलेख क्या था, उससे किस तरह की जानकारी मिलती है। सबसे पहले बिजोलिया अभिलेख गुणभद्र द्वारा रचित था और इसमें हमें चौहान वंश का इतिहास पता चलता है। इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी और उनकी उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से होती है। इसके अंदर प्राचीन नाम भी विदित हैं, जैसे कि जाबालीपुर जालोर को बोलते थे, सांबर को साकंबरी बोलते थे, नागौर को अहिछत्रपुर बोलते थे, भीनमाल को श्रीमाल बोलते थे और आज की दिल्ली को ढिल्लिका, बिजोलिया को विंध्यावली और उपरीमाल को उत्तमाद्री बोलते थे। इसके अंदर सामंतवाद यानी कि और प्रथम भूमि अनुदान का साक्ष्य भी इसी अभिलेख द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें 12वीं सदी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में यह अभिलेख महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वाचिंग, लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट राजस्थान आरपीएससी एजुकेशन। थैंक यू।